हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कैरियर जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जैसा कि आपसे डिस्कस किया था अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में। प्यारे बच्चों, अल्फ़ाबेट टेस्ट के हमने बहुत सारे टाइप पढ़ लिए थे। अल्फ़ाबेट टेस्ट में ही एक टाइप हम पढ़ रहे थे, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना। वर्ड फॉर्मेशन में बेसिकली मैंने आपको दो टाइप करा दिया था, जिसमें वो टाइप हमने कर लिया था जैसे एक वर्ड गिवन होगा और चार ऑप्शन दिए गए होते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द दिए गए शब्द में से बनाया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा पढ़ा था हमने, वो ये पढ़ा था कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके। इसी का एक टाइप आज हम पढ़ने लग रहे होंगे प्यारे बच्चों, जिसमें आपका रोल ज़्यादा होता है। देखो, आपका रोल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि अगर आप जितना ही वर्ड पावर आपके पास है, ठीक है ना, जितना ही वर्ड पावर होगा उतनी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ जो रोल होता है वो आपका होता है। फिर भी मैं आपको बताऊँगा, चीज़ों को बता दूँगा कि कैसे हमें करना होता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें एज इट इज चलती रहेंगी। तो जो लोग भी प्यारे बच्चों पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ये लास्ट टाइप है हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जाके पूरे टाइप को देख लें, उसके बाद ही इस टाइप को देखें, क्योंकि बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। और वो बेसिक ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, उसमें कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके। ठीक है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलने वाला होगा, और तो कोई बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले एक बार वहाँ जाकर डिस्कस कर देख ले। और जिसको भी वही डाउट हो, ठीक है ना, जिसको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है मुझसे। अदरवाइज आप अपने डाउट्स टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम पे मैंने एक डाउट के लिए चैनल ग्रुप बना दिया है। तो सबसे पहले ऑफिशियल जो है चैनल, उससे जुड़े आप। वहाँ से आपको मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दोनों का लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो वो डाउट ग्रुप से जुड़ जाइए। डाउट ग्रुप में जो भी डाउट है आपको, ठीक है, वो डाउट आपको बताया जाएगा। अपने अपने डाउट आप शेयर किया करिए। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। आइए अब हम आते हैं अपने पढ़ने पढ़ाने की बातों पे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि सुपरफोलस के पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का पहला अक्षर होगा। आपसे पूछा गया है कि अगर इससे कोई शब्द अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है तो उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा, आप ये बताइए। अगर नहीं है संभव, अन्यथा यानी नहीं बनाया जा सकता, तो आपको ये क्रॉस देना है। ठीक है ना, क्रॉस देना था। यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑप्शन एल है, एस है, सी है, ऑप्शन डी है क्रॉस। ठीक है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, सुपरफोलस के पहला वर्ण क्या है, एस है। क्लियर है ना। पहला लेटर क्या है, एस है। इसके बाद दिया है चौथा, तो चौथा क्या है, ई है। इसके बाद दिया है सातवां, तो सातवां क्या है भाई, सातवां एल है। और फिर 11वां दिया है तो 11वां एस है। देखो भाई, अब यहाँ पे SELS का प्रयोग करते हुए देखो, जितने लेटर हैं जो भी वर्ड बनाएंगे उसका प्रयोग उसमें होना चाहिए। अब जैसे S 2 बार है तो हम ऐसा कोई वर्ड नहीं बना सकते जिसमें S एक बार ही आया होगा। ठीक है ना। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ये डाउट में चले जाते हैं, जैसे सेल बना दिया, S है भाई, A नहीं था, LE तो है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अक्षर दिए गए हैं इनका प्रॉपर यूज होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं बना सकता था यहाँ पे LESS, लेस। हमने वर्ड बनाया लेस। L एक बार था, E एक बार था, S 2 बार था, ये 2 बार यूज हो गया। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि L यहाँ पे एक बार दिया है और कोई हम ऐसा वर्ड बनाने लग रहे हो जहाँ 2 बार L लिखना पड़े हमें, तो वो वर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे L एक बार है तो जो वर्ड बनाओगे उसमें भी L एक बार ही होगा। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ से प्यारे बच्चों, अपने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाता है, पहला लेटर ही तो बताना था हमें,
पहला अक्षर क्या होगा, एल, तो एल हो गया ए, ऑप्शन नंबर। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि प्रिपरेशन के तीसरे, पांचवें, आठवें और 11वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। अभी प्रथम अक्षर पूछा था, अब अंतिम अक्षर पूछ लिया आपसे। देखो भाई सीधे सीधे काम वही करना है। तीसरा अक्षर क्या है यहाँ पे, ई। आइए बच्चों देखना है, तो इस गिवन जो वर्ड है इसका तीसरा लेटर क्या है भाई, तो तीसरा लेटर ई है। इसके बाद है भाई पांचवा, देखो पांचवा क्या है, ए है। आठवें की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, टी है। और 11वें की बात करूं तो ये क्या है, एन है। ठीक है ना, पहला ई है, दूसरा ए है, तीसरा टी है और चौथा अक्षर क्या है, एन है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ नहीं लिखा, मैं बोल रहा हूँ, ये देखो इसने जो 4 लेटर बोले हैं वो 4 ही तो हैं, तो वो तो हमने ले लिए। अब हमें बताना था ई ए, टी और एन का प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं। तो सोचोगे तो आपको मिलेगा। देखो यहाँ बैठे हैं कुछ लोग जो कि मौसम बनाने वालों में से हैं, ठीक है ना, तो इनका प्रयोग करके हम ये बना सकते थे नीट, NEAT। आप पढ़ते हो तो आपने सुना होगा नीट एंड क्लीन लिखना, नीट एंड क्लीन सुना है ना, वही ये नीट है। कुछ लोग मौसम बनाने वाले होते हैं, उनके लिए नीट कुछ अलग होता है, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग जो मौसम बनाते हैं उनके लिए नीट अलग होता है। देखो यहाँ कुछ लोग हंस भी रहे हैं, हमें कुछ लोग शर्मा जाते हैं यहाँ बैठे। कोई बात नहीं, आप मौसम बनाते रहिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, हम भी आपके साथ हैं। ढक्कनो तुम कुछ गलत मत समझ लेना, यहाँ नीट का मतलब स्वच्छ होता है, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यदि एक ये दिया हुआ है आपको, वर्ड दिया गया है, इसके पहले, तीसरे, पांचवें और 9वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव है तो हमें उसका पहला अक्षर बताना है। अगर एक से ज़्यादा शब्द बनते हैं तो हमें अपना आंसर M लगाना है। तो सबसे पहली बात, आपको पहला क्या मिल रहा है भाई, C मिल रहा है। तीसरा क्या मिल रहा है, तो R मिल रहा है। पांचवा क्या मिल रहा है भाई, तो A मिल रहा है। अब 9वां क्या मिल रहा है भाई, तो E मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको इनका प्रयोग करते हुए सबसे पहले क्या करना था, अर्थपूर्ण शब्द बनाना था। तो हम ये देख रहे हैं कि RACE एक अर्थपूर्ण वर्ड बनेगा। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद अगर हम बनाएं तो एक वर्ड ये भी बनेगा अर्थपूर्ण, केयर। अब देखो, अब ज़्यादा नहीं सोचना, अब आगे क्या बनना है, क्या आंसर करना है, आपको पता लग गया। यहाँ से एक से अधिक शब्द बन रहे हैं, तो जब भी यहाँ कंडीशन दिया था कि एक से अधिक शब्द बन रहे हो तो हमें अपने आंसर में क्या लगाना था, M लगाना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लगा देंगे, M, ठीक है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, ये जो अभी क्वेश्चन किया था इससे थोड़ा सा अलग है। देखो भाई दिया है, रिप्रेजेंटेशन शब्द के सभी अक्षरों को फिर से बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में रखा जाए। यानी बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में लिखने का मतलब क्या, ABCD के क्रम में लिखा जाए, ठीक है ना। तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 5वें स्थान पर होगा। अब देखो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे REPRE, देखो E है, A है। देखो ABCD में पहले क्या आता है भाई, A, फिर A के बाद क्या आता है, B है नहीं इसमें कहीं भी, तो B के बाद क्या आता है, C भी नहीं है, D भी नहीं है, तो D के बाद क्या आएगा भाई, E आएगा। और हमने देखा यहाँ पे E कितनी बार है, तो 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो अब ऐसा नहीं है E 3 बार है तो E को हम 1 बार ही लिखेंगे, नहीं, E को लिखेंगे हम 3 बार, ठीक है ना। अब देखो भाई इसके बाद क्या आता है, E के बाद आता है F नहीं है, G नहीं है, H भी नहीं दिख रहा, हमें I दिख रहा है, I दिख रहा है ना, I दिख रहा है। तो अब देखो इससे आगे नहीं जाना मैं अरेंज करने के लिए, 5वां ही तो पूछा है लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5 यानी I। अब देखो, अब अगर हमें अपना आंसर करना था तो आप यहीं से आंसर कर सकते थे C।
अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, आई के बाद भी आगे अरेंज करने लग रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, उससे आपको कोई ज़्यादा नंबर नहीं मिलना, आपका टाइम ही खराब होगा। आप अपना टाइम ही खराब करते हैं अल्टीमेटली वहाँ पे पेपर में। तो आपको ये काम नहीं करना, ठीक है ना। छोटे छोटे से अप्रोच से आप टाइम को ख़राब कर सकते हैं, इसलिए कोई भी गलत अप्रोच नहीं लगाना आपको, ठीक है ना। एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ जाती है, ठीक है भाई। आओ अब चलते हैं हम अगले टाइप पे, पेयर फॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। आइए बच्चों, अब जो टाइप है वर्ड फॉर्मेशन के बाद, अब हमारा जो टाइप है वो है पेयर फॉर्मेशन, ठीक है ना। पेयर फॉर्मेशन, अब देखो भाई, पेयर फॉर्मेशन की बात की जाए तो यानी अक्षर युग्म, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पूछा जाता है कि कितने अक्षर छोड़े गए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को ही देख लो, दिया गया है, शब्द दिया गया है एडिक्वेटली, ठीक है ना। एडिक्वेटली दिया है, में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझेंगे चीज़ों को। जैसे देखो ABCD हमारा ऐसे ही तो होता है, ABCD ऐसे ही होता है। अब प्यारे बच्चों, A और D के बीच में कितने अक्षर रह गए? 2। A और C के बीच में मैं कहूँ तो कितने अक्षर रह गए हैं भाई? A और C के बीच कहूँ तो कितने अक्षर रह गए? तो 1। A और B के बीच कहूँ तो कोई अक्षर नहीं है। अब एक बार हमें लेफ़्ट टू राइट देखना होता है और एक बार राइट टू लेफ़्ट देखना होता है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिया कि हमने यहाँ पे लिख दिया BAT। अब देखो B के बाद आता है C, C के बाद D आता है, तो यहाँ तो कोई पेयर नहीं मिला। A के बाद B आता है, इधर कोई पेयर नहीं मिला, यानी लेफ़्ट टू राइट कोई पेयर नहीं मिला हमें। राइट टू लेफ़्ट आएंगे तो T के बाद U, फिर V नहीं मिला। A से क्या होता है अगला भाई? B होता है। A से अगला क्या होता है? B होता है। A और B के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, तो इधर से आ रहे हैं हम तो कोई भी गैप नहीं मिल रहा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये एक पेयर है। देखो इसे भी और भी आसानी से करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, जो आपको दिया गया है वर्ड उसे लिख लो, थोड़ा सा गैप दे के लिखना। अब देखो भाई, आपको इतना तो पता होगा, A की प्लेस वैल्यू क्या है 1, D की क्या है 4, E की क्या है भाई 5, Q की क्या है 17, है ना। U की 21, A 1, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, L 12 और ये 25 पे। क्लियर है। अब देखो भाई, इसे करने का तरीका ये था कि डायरेक्ट हम ABCD ना करके हम ये देखते एक के बाद क्या आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी यहाँ से कोई पेयर हमें मिलता नहीं दिख रहा था। 4 के बाद क्या आता है 5, D और E में कोई गैप नहीं होता, 4 और 5 में कोई गैप नहीं होता, ये सिक्वेंट में है, तो एक पेयर तो यही बन गया हमारा, ठीक है ना। आगे देखो 4 के बाद 5 बना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आप एक गलती करते हो, देखो कहाँ पे, इस छोटे से पॉइंट को समझना। जैसे आपने 4 और 5 के बीच एक पेयर मिल गया आपको, तो आप यहीं से 4 को छोड़ देते हो, ऐसा नहीं करना। फिर 4 से ही आगे तक काउंट करो, कहीं कोई पेयर तो नहीं मिल रहा। अब देखो भाई 5 से देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई पेयर नहीं मिला हमें। अब देखो 17 के बाद 18, 19, 20, 17 और 20 के बीच 2 का गैप होता है, यानी Q और T के बीच R और S होते हैं, फिर T आता है, तो 2 गैप तो हैं, 2 छोड़े गए हैं ना, तो एक पेयर ये बना। अब देखो भाई 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बना कोई। 21 के बाद देखो 22, 23, 24, 25, 26। अब देखो जहाँ पे Z आ जाए, Z से फिर हम A से शुरू नहीं करते। देखो कैसे, यहाँ पे आगे देखना। अब राइट से लेफ्ट की तरफ जब आओगे तो Y है, Y के बाद Z आता है। अब ऐसा नहीं करना कि A B C D E कर दे, कहीं कोई आगे मिल जाए तो पेयर बना ले, नहीं। जहाँ पे Z कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पे हम अलग से नहीं बनाते, ठीक है ना। तो 25 के बाद 26, यहाँ से कुछ नहीं बनना आगे। अब 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, L और Q के बीच में एक पेयर बना। अब देखो 17 के बाद 18, 19 इधर तो बनना नहीं है। 5 के बाद देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ नहीं बनना। 20, 21, 22 नहीं बन रहा। 1, 2, 3, 4, 5,
6 नहीं बन रहा। 21 के बाद देखो 22 23 बन ही नहीं रहा। 17 18 19 नहीं बन रहा। 5 के बाद 6 आता है, नहीं बन रहा। 4 के बाद 5 आता है, नहीं बन रहा। यानी कुल कितने पेयर बन गए हमारे? कुल बन गए 3 पेयर। तो अब अपने इस क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखो अब आप एक एक करके काउंट करोगे तो दिक्कत में पड़ोगे। देखो आपको पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं होता, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ तो आपको मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो 10 से 20 सेकंड में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर नहीं कर पा रहे आप इस टाइप के क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में, तो आप समझ लो आप कई लाख रैंक पीछे जाने की तैयारी में लगे पड़े हो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए था। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है 4 और 5 दिख रहा है। ठीक है, 17 और 20 दिख रहा है। 17 18 19 20, इधर से देखो 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ सारी चीज़ें दिख रही हैं। आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक शब्द दिया हुआ है डाइवर्जन, इसके अक्षरों के बीच कितने ऐसे हैं जो वर्णमाला में हैं, ऐसा ही कुछ लिखा गया है। देखो पढ़ो, कुछ नहीं करना आपको। डाइवर्जन DIVERSION, N आता है 14 पे, O आता है 15 पे, ये आता है 9 पे, ये 19 पे, ये 18 पे, ये 5 पे, ये 22 पे, ये 9 पे, ये 4 पे। देखो कुछ नहीं करना। अब देखो 4 से अगर हम बढ़ना शुरू करते हैं तो 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इधर एक भी पेयर नहीं बना। 9 के बाद आता है 10 11 12 13 14 15। तो 9 और 15 के बीच जितना गैप होता है, यानी आई और ओ के बीच जितने अक्षर छोड़े गए होते हैं उतने ही अक्षर यहाँ भी छोड़े गए हैं। ये अलग की बात है कि आई के बाद जे आता है, यहाँ पे जे नहीं लिखा गया, लेकिन बीच में उतने ही लेटर का गैप है जितना कि अल्फ़ाबेट में होता है। ठीक है, तो ये मिला पहला पेयर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 22 के बाद आता है 23 24 25 26, नहीं है। अब देखो यहाँ पे 5 है, 6 7 8 9 10, नहीं बन रहा कोई। 18 है, यहाँ पे 19 है। तो 18 और 19 के बीच एक पेयर बना, कोई गैप नहीं होता। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 19 के बाद 20 21 22, ठीक है ना। 9 के बाद 10 11, 15 के बाद 14 नहीं 16 होता है। अब जब राइट से देखोगे तो 14 और 15 एक पेयर बना। 15 के बाद 16 17 18, तो देखो भाई 14 और 18 के बीच में भी एक पेयर बना ना, बना नहीं बना। देखो 15 16 17 18, ठीक है। 18 के बाद 19 20 21, अब इधर बनता नहीं दिख रहा हमें। 15 के बाद 16 17 18, 15 के बाद 16 17 18, तो एक पेयर ये भी बना। अब प्यारे बच्चों कुल मिला के इधर कितने पेयर बन गए? अब आगे पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं कि एक ऑप्शन यहाँ ये दिया था 3 से अधिक। तो 3 से अधिक जब बन गए पेयर तो अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं यहाँ से डी। ठीक है बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बच्चे आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे रीजनिंग बाय सुशांत सर के नाम से, और इस चैनल को ज्वाइन कर लें। आज मैं इस पे अल्फ़ाबेट टेस्ट के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डाल दूँगा, करीब 30-40 के करीब। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर लेना, और जो भी डाउट हो आप अपने डाउट को डिस्कस कर लेना। मैं आपको आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।